प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं संडे सर्विस में, और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि हमारी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियां अपने अपने घर में अपने परिवारों के साथ इस वक्त हमारे साथ होंगे और प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना में चलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे पर दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगना दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम सब लोग प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और हमारे साथ एल्फिया थॉमस और विलियम थॉमस हैं, तो गीतों में हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की हम 227 में कुछ गीत गाएंगे और हम ये विश्वास की प्रार्थना गाएंगे। दुनिया ये देखो थम सी गई, दुख अब बढ़ने लगा, आंसू अब क्यों रुकते नहीं, कर दे तू अपनी दया। हाथ जो उठे तेरी ओर खाली ना होंगे कभी। सुन ले प्रभु तू इस विनती को, पूरा तू कर दे मसीह। करते हैं हम प्रार्थना, इस संकट से हमको बचा। करते हैं हम प्रार्थना, अपने पंखों की आड़ में छिपा। करते हैं हम प्रार्थना, इस संकट से हमको बचा। करते हैं हम प्रार्थना, अपने पंखों की आड़ में छिपा। इस संकट से हमको बचा। आओ मिलकर करें एक विश्वास से प्रार्थना, अपनी सामर्थ से बाहें फैलाए खड़ा हो यहाँ। उसका वादा है मांगो मिलेगा वो तुमको यहाँ। वो कर सकता है, उसका नाम है यीशुआ। करते हैं हम प्रार्थना, इस संकट से हमको बचा। करते हैं हम प्रार्थना, अपने पंखों की आड़ में छिपा। कर ली
लिया ये विश्वास कि तूने लिया है छुड़ा, कर लिया ये विश्वास कि तुझ में मिली है शिफा, ये तूने लिया है बचा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया। दिल से, दिल से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु, कि मेरे प्रभु जी जो आपने हमें दिखाई प्रभु, कि हम एक और नया दिन देखने पाए खुदा। प्रभु आपका वचन बताता है कि आपने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और ये उत्पत्ति उसका पहला बाब हमें बताता है खुदा। प्रभु ये विश्वास करते हैं कि आप अंधियारे में से ज्योति को निकाल लेते हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति जो इस संसार में चमकी मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हमारे दिलों में है। तो चाहे जितना भी अंधकार हमें नजर आता हो खुदा, लेकिन हम आपकी ज्योति को लिए अपने मनों में चलते हैं खुदा। कि मेरे प्रभु हमें कितनी भी परेशानियां, दिक्कतें और तकलीफें नजर आए खुदा, लेकिन मेरे प्रभु हमारा विश्वास आप पर बना है खुदा, क्योंकि हम अंधियारे में नहीं चलते कि ठोकर खाएं, बल्कि आपकी ज्योति हमारा मार्गदर्शक बनती है खुदा। प्रभु हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग अभी इस समय अपने स्वरों को झुकाए हैं मेरे प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बीते दिनों के लिए मेरे प्रभु, बीते कुछ महीनों के लिए मेरे प्रभु, जब हम अपनी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे खुदा जो हमने अपनी जिंदगी में कभी इमेजिन, कभी सोची नहीं थी खुदा, लेकिन मेरे प्रभु इसके साथ साथ आपने वो किया जो हमने कभी सोचा नहीं था खुदा, कि आपने हमें बचा के रखा मेरे प्रभु। आपने हमारा विश्वास कायम रखा खुदा, वो हिलने नहीं पाया खुदा। आपकी कृपा और आपकी भलाई और आपकी करुणा मेरे प्रभु जी पर बनी रही। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए मेरे प्रभु, कि आपने हमारी कलीसियाओं को जो बाहर से ताले लगे हुए और बंद नजर आती थी, हमारे मनों में
परिवारों में मेरे प्रभु जी जागृत किया कि हम रुके नहीं, हम हारे नहीं मेरे प्रभु, और आपके नाम को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रभु जी, इस सारे धन्यवाद के योग्य आप हैं खुदा, और इस सारी महिमा के और आदर के योग्य आप हैं प्रभु। आपकी इस कृपा और आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। और आने वाले तमाम दिनों को मेरे प्रभु जी पूर्ण रीति से, पूरे विश्वास के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घराना, हमारा देश, हमारी दुनिया, ये सब आपने हमें दिया खुदा। हम इसमें से कुछ भी घटा और बढ़ा नहीं सकते मेरे प्रभु। हम आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हुए मेरे प्रभु जी आने वाले तमाम दिनों को आपकी कृपा और भलाई में चलते हुए देखना चाहते हैं और इसकी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं इन परिस्थितियों में मेरे प्रभु जी वो तमाम लोग जो मेरे प्रभु जी इस महामारी की चपेट में आए हुए हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों में शांति मिले। आपसे प्रार्थना करते हैं वो तमाम लोग जो अपने घरों से बेघर हो गए मेरे प्रभु, उनको रास्ता मिले खुदा, क्योंकि आप बताते हैं कि आप मार्ग, सच्चाई और जीवन है मेरे प्रभु। वो तमाम लोग जो अपने परिवारों से बिछड़ गए मेरे प्रभु, आप हमारे पिता हैं मेरे प्रभु जी, हम आप पर भरोसा रखते हैं। आप मेरे प्रभु जी उनके मनों से बात करें मेरे प्रभु, और आप उन खेदितपन वालों के साथ हो मेरे प्रभु। हम इस घर से यहाँ बैठे हुए मेरे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, एक साथ कलीसिया के एक एक जन के घर पर आपकी पवित्र आत्मा का मसा हो मेरे प्रभु। आपके लहू का बाड़ा मेरे प्रभु जी कलीसिया के एक एक जन पर हो, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक व्यसक आपके लहू के बारे में छिपा हो मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु जी आने वाले तमाम दिन आपके साथ विश्वास में गुजरे, आपकी कृपा और आपकी भलाई में गुजरे मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हुए गुजरे मेरे प्रभु, आपके विश्वास में बने रहने पे गुजरे मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों में मेरे प्रभु जी आपने उन तमाम बातों को हमारे लिए नया कर दिया जो हमें अपने जीवन में पुरानी नजर आती थी खुदा। प्रभु आपने हमारे मनों को बदला कि हम आए और बैठे और आपसे प्रार्थना करें और आपके वचन को पूरा करें खुदा, कि अपने दरवाजे बंद करो और बैठो और प्रार्थना करो मेरे प्रभु। भजन संहिता की पुस्तक 120 अध्याय उसका पहला पद हमें बताता है कि मैंने संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रभु जी, जब हमें इस समय संकट का जान पड़ता है तो हम तेरी ओर अपने हाथों को उठा दे और मेरे प्रभु जी तुझसे दुहाई करते हैं खुदा कि मेरे प्रभु आप इस समय को अपने हाथों में ले खुदा, और हम आपके नाम में बढ़ते चले जाएंगे। आगे आने वाली तमाम बातों को आपके हाथ में रखते हैं, हमारे फाइनेंसेस को, हमारे परिवारों को, हमारी जॉब्स को और हमारे स्वास्थ्य को, और विश्वास करते हैं कि आपके छिदे हुए हाथ के नीचे हम सब सुरक्षित हैं। मेरे प्रभु, हमारा विश्वास आप पर है और आपका वचन हमें बताता है कि यदि आप विश्वास से मांगेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रभु जी, इन तमाम बातों में आपका धन्यवाद और आपकी प्रशंसा और महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। हमने जो कुछ आपके नाम से मांगा पाया, सारी प्रार्थना को मांगते हैं एक साथ बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे। भजन संहिता 95 उसकी 1 से 6 आयत तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान की जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं।
समुंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। अजीजों बच्चों, दाऊद हमें यहाँ अपने भजन में 3 बातों से बताते हैं: आराधना, प्रार्थना और निवेदन। यहाँ पर लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। हम उसके लिए गाएं, बजाएं, तारीफ करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो समय है ये बहुत ही संकट का समय है, और हमें सबको मिलकर जो उद्धार की चट्टान यानी यीशु मसीह है उसकी जय जयकार करनी है। और हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो लिखा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। परमेश्वर जो है वो महान ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है हमारा। वो सब देवी देवताओं से ऊपर महान परमेश्वर है। हम सब मिलकर ऐसे संकट के समय में परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसने पृथ्वी को बनाया है। पृथ्वी की गहरे स्थान उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, हम सबों को बनाया है। समुंदर उसका बनाया हुआ, आकाश पृथ्वी उसके बनाए हुए, जीव जंतु उसके बनाए हुए, पृथ्वी पूरी उसके हाथ की कारीगरी है। इसलिए हम सब लोग मिलकर उसके आगे घुटने टेकें और उसको दंडवत करें, हम उसकी प्रशंसा और बड़ाई करें। दूसरी बात, भजन संहिता उसकी 32 बाब की 5 आयत में हम चलेंगे। भजन संहिता उसका 32 बाब उसकी 5वीं आयत। जब मैंने अपना तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये समय है, जैसे दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किए। हम परमेश्वर की हज़ूरी में आकर अपने गुनाहों को मान ले, अंगीकार कर लें, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आज भी तैयार है। और मैंने कहा यहोवा के सामने अपराधों को मान लूंगा। हमें ऐसे समय में अपने गुनाहों के लिए तौबा करनी है, पश्चाताप करना है, उन्हें स्वीकार कर लेना है। तो वो लिखा है, तब तू मेरे अधर्म को और पाप को तूने मुझे क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए अपनी जान दी, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए, हमें बचाने के लिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी की, ताकि हम सबों के गुनाह माफ़ हों और हम परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे होकर उसकी आराधना करें। और दूसरी बात है, दाऊद हमें अपने वचन में बताना चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें। और ये संकट की जो घड़ी है, इस समय हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, अपने पापों को अंगीकार करें, अपने गुनाहों को मान लें। ये सच है कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। उसने अपने बेटे की कुर्बानी के द्वारा हमारे जो गुनाह थे, जो आदम के द्वारा हमारे जीवन में थे, उनको परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, क्योंकि वो हमें नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, और क्योंकि वो महान ईश्वर है, महान परमेश्वर है, और हमें सबको एक साथ अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ
अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्योंकि भजन संहिता उसका 32 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने कहा, मैं अपने पाप को तुझको बताऊंगा और अपने पापों का अंगीकार करूंगा। इस आयत में परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा बताया है कि हम अपने गुनाहों को मान लें, स्वीकार कर लें, तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। तीसरी बात वो है निवेदन। फिलिप्पियों उसका 4 बाब 6 से 7 आयत में लिखा हुआ है, धन्यवाद किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि भजन संहिता उसका 103 बाब की 2 आयत बताती है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कर और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें और किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। किसी बात की चिंता ना करें, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें जो उसने हमें दे रखा है। सबसे बड़ा अनुग्रह उसका हमारे जीवन में है। हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग आनंदित हैं, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उससे निवेदन करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान ईश्वर हुआ है। और प्रभु का वचन बताता है, तब परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम आराधना करेंगे, जब हम विश्वास के साथ उसके सामने आएंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की शांति, आज परमेश्वर लोग जो हैं वो अशांति में हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब उसका निवेदन करते हैं, तो उसकी शांति हमारे जीवन में आती है जो इंसानी समझ से परे है, और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी आराधना, स्तुति, उसका निवेदन करेंगे, तो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह उसको सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर हमारे मनों को शांत करेंगे, हमारे मनों में शांति देंगे। आज जो घबराहट है, आज जो टेंशन है, आज जो फिक्र है, जो महामारी है, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उन सबों में परमेश्वर हमको हमारे मनों के अंदर, हमारे विचारों के अंदर उनको सुरक्षित रखेंगे। और पहला तिमुथियुस उसका 2 बाब की पहली आयत भी हमें बताती है, अब मैं सबसे पहले यह आज्ञा करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यहाँ पर पौलुस रसूल तिमुथियुस की पुस्तक में लिखते हैं और वो हमसे आगाह करते हैं, हमसे निवेदन करते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हारी विनती, प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ सब मनुष्यों के लिए किए जाए। जैसे वो दाऊद अपने भजन में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और हमें बताना और सिखाना चाहते हैं कि हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसी प्रकार से पौलुस रसूल यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें और उससे प्रार्थना करें और उससे निवेदन करें। और निवेदन अपने लिए नहीं, बल्कि प्रभु का वचन कहता है और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। आज पूरा संसार दुखी है, परेशान है,
और हमारा फर्ज है कि हम मिलकर उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें कि परमेश्वर इस संकट की घड़ी में हमें अपनी शांति अदा करें, हमारे मनों को शांत करें, हमारे हृदयों को शांत करें और उसका रहम, उसका अनुग्रह, उसकी दया हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए और हम पूरे संसार के लिए मिलकर आराधना, प्रार्थना और निवेदन करते रहें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। उसने कहा है कि मैं बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी आवाज़ को सुन ना सकूं, या मेरे हाथ छोटे नहीं हो गए कि तुम्हारे लिए कुछ कर ना सके। आज भी परमेश्वर हमारे लिए तैयार है कि हम उसके हजूरी में आएं और उससे प्रार्थना करें, आराधना करें और निवेदन करें ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो और हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहें और उससे शांति प्राप्त करें। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हमें थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को इकट्ठा किया और अपनी संगति में रखा ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपने सुंदर वचन से आज हमें बताया और सिखाया कि तुम्हारी विनती, प्रार्थना और निवेदन प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके और प्रभु उन दुआओं के द्वारा जो हम लोग मांगते हैं प्रभु, आप उसके मुताबिक हमें जवाब देते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे विलियम ने जो कुछ भी दुआ में मांगा, उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद हो और हमें तमाम दुनियावी और रूहानी बरकतों से मालामाल करें। पूरी कलीसिया के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके तमाम रोगों के लिए, उनकी तमाम जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने खजाने से उन्हें मुहैया कीजिए। हमने जो कुछ आपसे मांगा पाया, मांगते खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कुसलों को माफ़ करते हैं, तू हमें कुसलों को माफ़ कर। हम आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ और खासकर तेरे तमाम विश्वासी लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, तमाम पास्टर्स के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए, आमीन।